मूसलाधार बारिश ने लाहौर पानी पानी कर दिया। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 173, जौहर टाउन में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा, इकबाल चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। उकाड़ा, कसूर, पत्तोकी में भी बारिश। मानसहरा में मूसलाधार बारिश के बायस छत और दीवार गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाम भाग, 9 जख्मी। लकी मरवत के नदी नालों में तूफानी, सड़कें और पुल मुतासर, गाड़ियां फंस गईं। महकमा मौसमियात की आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। दरियाए सतलज में हेड गंडा सिंह और हेड सलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। बहावल नगर की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब, फसले ज़ेरे आब। दरिया चनाब में सैलाबी रेला मेन झंग रोड तक पहुंच गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की सतह 2 दिन तक मजीद बढ़ने की तवक्को है। लाहौर की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस सलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और जायदाद मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट्स की तफसील तलब। अदालत ने मुल्क से फरार होने के बायस मोनिस सलाही को इश्तिहारी करार दिया। सेशन कोर्ट ने रिश्वत और आनत जुर्म केस में मोनिस सलाही के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, केस की फाइल में इस्तिस्ना की दरखास्त के अलावा कुछ नहीं। आज भी दरखास्त इस्तिस्ना की हद तक है। क्या मुलजिम पीर को पेश हो जाएंगे? बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद पेश हो जाएंगे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट पेशी के बाद हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एक तरफ करप्शन है, एक तरफ साजिश है। यही मजमुआ है आपकी सियासत का कि आपने चोरी भी की है, साजिश भी की है और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। अब तोशा खाना में आप बहुत ज्यादा देर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे, पेश भी होना पड़ेगा और जवाब भी देना होगा। तोशा खाना की चोरी से फरार के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। तहाइफ को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके रकम खजाने में जमा नहीं कराई गई। वजीर आजम के मामले खसूसी अता तारर कहते हैं 11 माह से केस चल रहा है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने दिफा में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराई। चोरी भी की और साजिश भी की, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अखराजात पूरे नहीं होते, ऊपर से बिजली के इतने भारी बिल दे देते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। ये गवर्नमेंट 22-23 दिन रह गए इसके जाने के लिए, तो ये 22-23 दिन में 22-23 करोड़ आवाम को खत्म करके ही छोड़ेगी। ये साढ़े किन्ने टैक्स लाएंगे? एक दफा 10 दिन ताकि अस एक दफा ही मर जाइए बस। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ मौत ਦੇ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ बचा लवे। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की बुनियादी कीमत में 3 से ₹7.5 रुपए तक का इजाफा। जराये के मुताबिक काबीना ने बिजली महंगी करने की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। हुकूमत ने कीमत में इजाफे के फैसले से नेपरा को आगाह कर दिया। नेपरा की मंजूरी के बाद विफाकी हुकूमत बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज है। बिजली के 1 यूनिट की औसत कीमत 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे हो जाएगी। सेल्स टैक्स के बाद बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए का हो जाएगा। निगरान वजीर आजम कौन बनेगा? मुशावरत के लिए वजीर आजम ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर रहनुमा अयाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार को इत्तेहादियों से बातचीत का टास्क दे दिया गया। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील देने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफाकी वुज़रा और अस्करी हुक्काम की भी शरीक हुए।
इजलास में खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू हुई। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में पुरस्कार तौर पर हलाक DIG शारिक जमाल का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम। पुलिस ने मियां बीवी को हिरासत में ले लिया। शवाहिद जमा करके फ्लैट सील कर दिया गया। DIG शारिक जमाल की रिहाइश डिफेंस फेज 4 में थी। लाश घर से दूर फ्लैट से मिली। पुलिस का कहना है मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम से होगा। बाईस दिन की मेहमान हुकूमत ने सहाफत पर शब खून मार दिया। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इकदामात। नए बिल में न्यूज चैनल्स की हर खबर के लिए मुसद्दिका की शर्त लगा दी। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ भी बदल दी। इंडस्ट्री को क्रश करने के लिए इश्तहारों की हद 10 मिनट कर दी। जुर्माना 1 करोड़ होगा। सहाफियों की हाँ में हाँ मिलाने वाली मरियम औरंगजेब बदल गई। मीडिया जकड़ने के लिए बिल वजीर इत्तलात ने असेंबली में पेश किया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। तजावीज मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। खबर का इख्तियार आप किसको देंगे? गलत है, ठीक है, हो सकता है कि 22वें ग्रेड का अफसर बहुत काबिल हो, लेकिन वो जर्नलिज्म को तो नहीं समझता हो। कैमरा जो है वो कंट्रोल करेगा, कंटेंट को भी वही कंट्रोल करेगा। वो ये फैसला करेगा कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। तो बिल मंजूर हुआ है, बजाय तो ये पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया गया है, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। अगर इसको गौर से देखें तो इसके अंदर बेइंतहा पाबंदियां लगाने की तरफ इशारा आता है। हुकूमत जो है वो पैमरा के जरिए मीडिया को कंट्रोल करना चाह रही है। सहाफी रहनुमाओं और सीनियर सहाफियों ने पैमरा तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। हामिद मीर ने कहा हुकूमत ने पैमरा में मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की है। बिल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। पैमरा को तमाम चैनल्स का एडिटर बनाने की कोशिश की जा रही है। पैमरा अब चैनल के मवाद को भी कंट्रोल करेगा। मजहर अब्बास कहते हैं बिल में बेशुमार पाबंदियां लगाने का इशारा है। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट का कहना है इस बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा है। सरकारी अफसर कैसे फैसला कर सकता है कि खबर दुरुस्त है या गलत? सदर CPNE काजिम खान ने कहा मुल्क में आज़ादी सहाफत के बदतरीन हालात हैं। अपने करियर में इतनी सेंसरशिप नहीं देखी। चौधरी गुलाम हुसैन, हामिद घुम्मन, अफसा कोमल और दीगर ने कहा हुकूमत ने आज़ादी सहाफत की कमर में छुरा घोंप दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का मुजव्वज़ा पैमरा तरमीमी एक्ट पर इजहार तशवीश। मुजव्वज़ा बिल के जरिए रेगुलेटर को खबर नशर करने का किरदार दे दिया गया। बिल में डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ का मकसद सेंसरशिप के सिवा कुछ नहीं। इस कानून से सहाफी की हौसला शिकनी होगी। खबर के तमाम जाविये नहीं ले सकेगा ताकतवर ग्रुप या फर्द। डिसइंफॉर्मेशन कानून की वजह से सहाफत की राह में आड़े आएगा। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल आइन के आर्टिकल 19 के बिल्कुल खिलाफ है। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी का हक देता है। मीडिया वर्कर्स को तनख्वाह की अदायगी 30 दिन में ही होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन का एलामिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बनाए इत्तलात और नशरियात ने पैमरा बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट कहती है बिल मेरे और कमेटी मेंबरान के दरमियान तफसीली गुफ्तगू के बाद मंजूर हुआ। बिल तमाम फरीक़ैन की मुशावरत से 1 साल में तैयार हुआ। बिल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और मीडिया को आज़ाद और जिम्मेदार बनाना है। बारिश में एक्सपोज हो गया बुरी तरह से इनका पूरा निज़ाम जी के लोगों ने आपको आपकी 15 साल कारकर्दगी के नतीजे में मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपने ज़बरदस्ती अपना सिस्टम कायम कर लिया और एक सिस्टम आपने ज़बरदस्ती इंतखाब पर कब्जा करने का किया और एक सिस्टम आपका ज़मीनों पे कब्जे का चल रहा है। धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में वोट नहीं ले सकी। कराची वालों ने आपको मुस्तरद किया मगर आपने जबरदस्ती कब्जा किया। अवाम के हक पर डाका मारना सबसे बड़ा जुर्म है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगाते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है।
हमारा मुतालबा है दुरुस्त मर्दमशुमारी हो, फिर हल्का बंदियां और बाद में इलेक्शन कराए जाएं। न्यू कराची गोधरा कॉलोनी में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद अल्लाह वाली से शफीक मोड़ तक सड़क पर पानी जमा। अहले इलाका कहते हैं 5 मिनट की बारिश से ये हाल कर दिया, घंटों बारिश हो गई तो क्या होगा। सड़क पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। टीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास कराची में अमनो अमान और मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुहर्रम के दौरान मुश्तरका फ्लैग मार्च किया जाएगा। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है इज्तिमात, मजालिस और जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुल्क का वक़ार और हमारी हिफाजती ज़मानत है, जिसको नुकसान पहुंचाना मुहिब्बे वतन नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं पाक फ़ौज का हिस्सा बनूं और वाघा बॉर्डर पर परेड करूं। मेरी ये ख्वाहिश पाकिस्तान आर्मी और मेक अ विश के ताउन की वजह से मुकम्मल हुई। फलाही तंजीम के सरबराह का बच्चों के हमरा जिन्ना हाउस का दौरा, 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। फलाही तंजीम से वाबस्ता बच्चे ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जो तकरीबन लाइलाज हैं। पाक फौज ने इन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हुए एक दिन के लिए इन्हें फौज का हिस्सा बनाया था। सरमायाकार पाकिस्तान के IT के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक के सरमायाकारों ने दिलचस्पी का इजहार किया। स्पेन के ऑस्कर रमोस का कहना है कि हमें पाकिस्तानियों की सलाहियतों पर भरोसा है। सऊदी अरब के मोहम्मद हुज़ैफा ने कहा, तमाम सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ये बेहतरीन मौका है। यूनान कश्ती हादसे के मजीद 4 पाकिस्तानियों की मैयतें दोहा के रास्ते लाहौर पहुंचा दी गईं। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें लवाहिकीन के हवाले की। अरसलान और अबू बकर की मैयतें नौशहरा वर्का, अदनान की मैयत गुजरात और अली इजाज की मैयत मंडी बहाउद्दीन रवाना की गई। स्वीडन में कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती, मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, ईरान का स्वीडन के सिफारतकार की तैनाती से इनकार। मिस्र में जामिया अल-ज़हार के रहनुमाओं का कुरान पाक की बार बार बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक से एक्शन लेने का मुतालबा। स्वीडिश मसनूआत के बायकॉट की अपील। तुर्की की वाक़े की शदीद मजम्मत, स्वीडन से नफरत अंगेज वाक़यात को फौरी रोकने का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मोदी राज में अपने हुकूक के लिए निचली जात के हिंदू बरहना एहतजाज करने पर मजबूर। रियासत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर के हिंदुओं ने असेंबली की तरफ बरहना मार्च किया। मुजाहिरीन ने मोदी की दोगली पॉलिसीज के खिलाफ शदीद नारे लगाए। कहा, मोदी सरकार ने जाली सर्टिफिकेट्स बनाकर मनपसंद लोगों पर नौकरियों की नवासिशात की हैं। बेलारूस के खिलाफ जारहियत को रूस पर हमला समझा जाएगा। रूसी सदर पुतिन का पोलैंड की जानिब से बेलारूस की सरहद पर फौज भेजने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, रूस बेलारूस के दिफा के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। मगरिब यूक्रेन की हिमायत करके जंग के शोले भड़का रहा है। पाकिस्तान और भारत इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल हाई वोल्टेज मैच कल खेला जाएगा। शाहिरों ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 60 रन से शिकस्त दी। 5 विकेटें उड़ाने वाले अरशद इकबाल मैच के हीरो करार। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया।